ये मतलब ये किस तरह का दोस्ती कहलाता है कि एनडीए में हैं भी, एनडीए में नहीं भी हैं, मतलब कि सब जगह एकदम कन्फ्यूजन हो रहा है। आप लोग भी अंदर से कन्फ्यूजाइल रहते होंगे, कहीं बीजेपी के साथ समर्थन दे दिए, कैंडिडेट उतार दिए, मतलब एक पूरा कन्फ्यूजाइल है मैटर एकदम। कहाँ हम लोग तो नहीं कन्फ्यूज। आप लोग तो मुस्कुराते रहते हैं कि अंदरे अंदरे मिलल है, ने कुछ और बोल दिए, ने गठबंधन भी नहीं है, ने समर्थन, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट हिला हुआ है राजू भाई। देखिए हम लोग कन्फ्यूजाइल नहीं है, कन्फ्यूजाइल है। चिराग जी भी लगता है कि कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजाइल वर्ड जो बोल रहे हैं हम लोग नहीं है। मतलब ये हुआ थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश मगही सब मिक्स। हम समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। यही तो विशेषता है कि हर जिला में जाइए, हर जगह जाइए तो अपने। अच्छा भाषा छोड़िए, मुद्दा पे आइए ना। मुद्दा तो बोल तो रहे हैं। कितना कन्फ्यूजन कितना क्रिएट करिए। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमारे नेता बिहार की समस्या की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे नेता बेरोजगारों की समस्या की लड़ाई। बीजेपी वाला तवज्जो दे रहा है ठीक। अरे तवज्जो, हम किसी के आश्रित हैं? हम जाए हैं, गए थे, बीजेपी वाले हमको हटाए थे क्या? मंत्री नहीं अगर चिराग पासवान जी एनडीए बीजेपी हटाया था, हमको कोई निकाला था? हम स्वतः डिसीजन लिए थे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग नहीं रहेंगे। बताइए, आपसे छुप, आप नहीं उसमें पत्रकारिता करते थे क्या? इस बात का चैनल तक नहीं उसमें। वो तो है ही था, तो वो सब जान रहे, मगर इस बात का थोड़ा सा अगर मंत्री हमारे नेता बनना चाहते वो तो बन जाते, तो कोई हटाने वाला था? नीतीश कुमार हटा देते? चाचा हटा देते। कौन चाचा? चाचा हटाए ना पशुपति। अरे तो हम खुद डिसीजन लिए कि हम बिहार की आवाम की दुख सुख में रहेंगे। हम मंत्री पद का परित्याग किए हमारे नेता, और खुद संघर्ष का रास्ता चुने। चाचा क्या हटाएंगे? चाचा अपना दिन देखें। चाचा अभी एक आध मिनट आओ बताइए। वो जैसे चाचा जी का क्या है ना कि अब थोड़ा सा अब आप इस पे बोलिए। चाचा जी बोल रहे हैं कि मतलब कि अब थोड़ा सा लग रहा है दोनों दोनों से मैटर पिघल रहा है, मतलब थोड़ा। ये तो हमारे नेता इसका जवाब देंगे। आप प्रदेश अध्यक्ष है तो टटोलते होंगे ना चिराग भैया? ना, हम नहीं टटोलते हैं, ये वही बताएंगे। घरेलू मैटर पे एकदम बच रहे हैं। नहीं, घरेलू मैटर पे बचना ही चाहिए, घरेलू मैटर पे बचना ही चाहिए। लेकिन ये मैं जानता हूँ, उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। हमारी पार्टी का सोच और सिद्धांत और लड़ाई अलग है, और उनका भी अलग है। वो तो बीजेपी ने प्रयास की कि दोनों एक हो जाए। अब तो वो नेता से पूछिए। मतलब आप नेता नहीं हैं? नहीं, हम हैं। लेकिन ये वो बताएंगे ना, बड़े ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे कि बीजेपी प्रयास किया कि नहीं किया, कि बात हुई कि नहीं बात हुई, चाचा का क्या होगा, ये सब तो हम नेता ही बताएंगे ना। अच्छा, नीतीश जी का इधर आने का भी वो सवाल उठता है राजू जी, मतलब इधर आने का मतलब कि बीजेपी में आने का, कहीं उधर प्रधानमंत्री नहीं गए तो इधर आ गए, तो इसमें क्या कहिएगा? आ गए तो फिर इसीलिए का एनडीए से अंदर बाहर कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ तय है, इधर जाएं चाहे उधर जाएं, उनका कोई भरोसा तो है नहीं, ये बात सही बोल रहे हैं आप। लेकिन इतना तय है कि हमारे नेता चिराग पासवान जी नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम बिहार में कोई काम नहीं करेंगे। कहीं स्वीकार कर लें राजनीति? सवाल ही नहीं उठता है। नहीं, असंभव। चाचा जी को स्वीकार करेंगे? असंभव, जो पहले बोले हैं ना असंभव, अब चाचा जी का बीच में घुसा रहे हैं, ये उनको बात है। लेकिन नीतीश जी की बात मैं बोल चुका हूँ, असंभव। कुढ़नी विधानसभा में चिराग पासवान जाने वाले हैं वहां दौरा करने के लिए, और हर बार यह आरोप लगता है कि आखिरी क्षणों में चिराग पासवान जाते हैं। क्या बीजेपी से आपकी कोई अनबन, मतलब कि ऐसी है कि पहले सेटलमेंट नहीं हो पाता है, या क्या कुछ आखिर बातें हैं? आप लोग सुनते नहीं हैं। हमारे नेता पहले भी बोल चुके हैं, उपचुनाव के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कमिटेड है एनडीए को समर्थन देने के लिए। ये बात मोकामा चुनाव और गोपालगंज के उपचुनाव के समय ही हमारे नेता ने बोल दिया था। और कुढ़नी में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जाकर के आप देखिए, वहाँ जाइए तो देखिए, वहाँ लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना प्रचार प्रसार में कर रहे हैं। और हमारे नेता 3 तारीख को जाएंगे वहाँ, आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, संग्राम का आखिरी दिन है, उस दिन शंखनाद करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। 5 को चुनाव है, अब जैसे घर में शादी ब्याह रहे और ओकर बाद फिर वो आखिरी दिन हम कुछ कोहड़ा रोपने जाए तो होगा, फलेगा? भोजवा आखिरी दिन न होता है तो बढ़िया नहीं ना होगा, टेस्टी नहीं बनेगा खाना। बड़ा भोज कब होता है? आखिरी दिन। आखिरी दिन। यस,
तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, नेता ऐसा लग रहा है राजू जी कि कोरम पूरा कर रहे हैं, या कोई बीजेपी का नेता अच्छा से नहीं मना रहा है, या अच्छा से बातचीत नहीं हो पा रही है, नहीं कुछ नहीं, बात है अंदर देखिए आप लोग तो मान लीजिए कुछ सूत्र लगा दीजिएगा, कुछ कर दीजिएगा, आप लोगों का तो कोई भरोसा है नहीं। लेकिन ये बात सत्य है कि एक उपचुनाव है, एक विधानसभा का चुनाव है। इसमें मान लीजिए आखिरी दिन उन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आखिरी दिन कार्यक्रम लिया हमारे नेता का, तो वो जा रहे हैं। बाकी दिन और कार्यक्रम वो लोग बात हुई होती तो जाते, लेकिन एक चुनाव के लिए मतलब क्या चाह रहे हैं आप? मान लीजिए हाँ जाएंगे, आखिरी दिन बड़ा कार्यक्रम होगा, बड़ा बड़ा जनसभा होगा, आपको भी आमंत्रित करते हैं उसमें आने के लिए। अच्छा देखिए, मोकामा के जो उम्मीदवार थे वो आरोप लगाए कि चिराग पासवान जी पहले आ जाते तो हम लोग का ये परिणाम थोड़ा और मतलब एकदम टफ होता है यहाँ। नहीं, आरोप उन्होंने नहीं लगाया, जहाँ तक मैं सुना हूँ। जी जी जी। आप बोल रहे हैं आरोप, उनकी चाहत थी कि पहले से हमें, आज स्वाभाविक है जो चुनाव लड़ता है वो चाहता है कि हमारे जो गठबंधन के लोग रहे वो पहले से ही गठबंधन निश्चित हो। तो वहाँ मोकामा में सही बात है कि लेट हुआ, गोपालगंज में सही बात है कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन के हमको लगता है कि 2-3 दिन पहले तक ही क्लियर हुआ कि जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है, यहाँ हमारे कार्यकर्ता बहुत पहले से लगे हैं। आप जाइएगा वहाँ तो मेरी बूथ कमेटी, मेरा पंचायत अध्यक्ष, मेरा जो प्रखंड का वो कार्यकर्ता है, जिला का कार्यकर्ता, प्रदेश के भी हम आपको सूची दे दिए हैं पहले ही। प्रदेश के भी हमारे बड़े नेता जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर के नेता वहाँ कैंप किए हुए हैं, तो काम कर रहे हैं। वहाँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक एक इकाई वहाँ पर लगी हुई है। आप लोगों के पास तो रिपोर्ट आता होगा, हम लोग के पास भी एक रिपोर्ट है कि जदयू के जो लोग हैं वो ज़्यादा जोर शोर से लगे हुए हैं एनडीए के मतलब लोगों से ज़्यादा। नहीं देखिए, जोर से लगना सबका अधिकार है, लेकिन वहाँ एक सिंडिकेट सिस्टम, आप लोग गए होंगे, पता नहीं पता है कि नहीं है। जी जी। जितना भी काला कारोबार है उसका सिंडिकेट वहाँ चल रहा है, वो पक्ष जदयू के रूप में काम कर रहा है निश्चित रूप से। कौन है काला कारोबार इतना बड़ा? जनता से जाइए, कुढ़नी गए थे, पूछे आप इस पे। जी जी। हम भी गए थे, हमको तो वहाँ की जनमानस ने बताया ना सिंडिकेट। आप सिंडिकेट के बारे में पूछे नहीं, आग्रह है कि फिर से जाकर के एक बार पूछिए। तो वहाँ सत्ता के संरक्षण में जो अवैध है काम है, शराबबंदी से लेकर बहुत कुछ, जमीन का कारोबार, शराबबंदी, इस पे वहाँ एक सिंडिकेट चलता है, वो सत्ता के संरक्षण में चलता है। तो उसको एक स्वाभाविक है कि वो ये भी एक फैक्टर है। मतलब वहाँ की जनता ऊब चुकी है इस सब चीज़ से। जदयू नीतीश तेजस्वी के लोग वहाँ पर ये कारोबार करते हैं। अब हम, आप देखिए, हमने ये स्पष्ट रूप से बोल दिया है, पूरे बिहार में सत्ता के संरक्षण में अवैध कारोबार शराब से लेकर के चल रहा है। अच्छा, सत्ता से एक खबर वहाँ यह भी चल रही है कि ये सीट वहाँ से पहले आरजेडी के जीते हुए उम्मीदवार थे, इस बार जदयू के दिया गया है। तो आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट आ रहा है कि जदयू के कई लोग अंदर से वोटर उनके इधर से उधर कर सकते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप लोग? नहीं, ये सब देखिए, ये सब पे हम लोग नहीं काम करते। हम लोग का लक्ष्य रहता है एकदम सीधे, जैसे अर्जुन का आँख पे निशाना था ना, मछली की आँख पे, उसी तरह हमको जीत पे, हम लोग हर बूथ पे काम कर रहे हैं। कैसे कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाता को ले जाकर के मतदान कराने का, इस पे हम लोग लगे हुए हैं। और यही हम लोग की पूंजी है पार्टी की, हमारे नेता की सोच है, नेता का निर्देश है, और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, असफलता मिलेगा। अभी वहाँ जैसे जाति जाति की बात हो रही है, एक वीआईपी उम्मीदवार भी खड़े हो गए हैं, कभी भूमियार सहनी जोड़ा जाता है, यादव कुशवाहा जोड़ा जा रहा है, तो इसको कैसे लेते हैं? क्या पासवान वोट को लेकर भी चर्चा होती है कि चिराग के तरफ ये इधर कर देंगे, इसको लेकर भी, इसको उसको, तो कैसे जाति जाति में बटा हुआ जो वोटिंग सिस्टम है इसको लेकर कैसे सोचते हैं आप? देखिए, बिहार में निश्चित रूप से इस बात से हम नकार नहीं करेंगे कि जाति नहीं है, जाति निश्चित रूप से है, लेकिन इस मामले में हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जाति पाति मजहब से ऊपर उठ करके नौजवान जो बिहार का है, बेरोजगार जो बिहार का है, जो पलायन होकर के बाहर काम करने वालों का एक बहुत बड़ा फौज, मजदूर, किसान का है, वो लोग हमारे नेता चिराग पासवान जी में बिहार में अपना भविष्य देख रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। ये नौजवान कुढ़नी में मोटिवेटेड होंगे चिराग जी से? नौजवान
इतिहास बदलता है और कोढ़ने में भी इतिहास बदलने का काम करेंगे। एक नौजवान भी वहाँ खड़े हैं, वीआईपी पूरा गुणगान कर रही है कि अगर हमें 2 सीटें मिली तो एक भूमियार को देंगे, एक सहनी समाज को देंगे। इसको कैसे देखते हैं, सहनी, मुकेश सहनी को लेकर? हम किसी दूसरे के बारे में चर्चा ही नहीं करते हैं। हमारे नेता एक बात बता रहे हैं, चिराग पासवान जी के साथ आप कभी, आप तो बहुत दिन रहे हैं, हमको नज़दीक रहने का मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग, हमारे नेता कभी ये सब दाहिने बाएं नहीं देखते। हम लोग अपने काम, जो हम लोग के काम है उस पर देखते हैं और काम करने में विश्वास रखते हैं। दाहिने बाएं नहीं देखते हैं, राजनीति में सब चीज़ देखना पड़ता है राजू जी। जो ज़रूरत का चीज़ होता है वो सब चीज़ देखते हैं और समझते हैं और बूझते हैं, लेकिन बेवजह दाहिने बाएं नहीं देखते हैं। ये सब कोई मतलब है? केवल नीतीश जी पे देखते हैं। अच्छा ये बताइए, नीतीश जी को नहीं तो किसको देखें? किसको देखें बताइए? बिहार में कानून व्यवस्था चौपट है तो गृह मंत्री का प्रभार उन्हीं के हाथ में है। बिहार में पलायन है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। बिहार में बेरोजगारी है तो कौन है जिम्मेदार? नीतीश कुमार जी हैं। किससे पूछने जाएं? आप बता दीजिए, उसी से हम कल से पूछने जाते हैं। तेजस्वी जी पे भी थोड़ा सा बोल दें। नहीं, कौन अभी सरकार में है ना। हाँ, तो तेजस्वी जी को जो विभाग मिला है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, बोल रहा हूँ। तेजस्वी जी से आशा करते हैं बढ़िया काम करें, अपने पलटू चाचा के साथ मिलकर के अच्छा काम करें। उम्मीद है, विश्वास है, लेकिन हो तो नहीं रहा ना। कल ही हम लोग गए थे अरवल में, एक बच्ची, आप थे ना, जी। जलाया गया था। क्या उसका बाहर से इलाज चल रहा है ना? बाहर से उसका जांच, दवा दारू आ रहा है क्या? अच्छा सीन है क्या बिहार के लिए? पीएमसीएच में बाहर से इलाज और जांच हो रहा है, दुर्भाग्य का विषय है। इसी चीज़ का विरोध तो हम लोग करते हैं, हमारे नेता करते हैं। अच्छा, भाजपा एक आरोप लगा रही है कि जब जब आरजेडी नीतीश कुमार के साथ ये दोनों मिलकर सरकार चलाते हैं, अपराध की संख्या बढ़ जाती है। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, हम 2020 से भाजपा के साथ भी थे नीतीश कुमार जी, तो हम लोग अपराध पर बोल रहे थे कि अपराध अब धीरे धीरे बेलगाम हो रहा है। इसमें किसी का दोष है ही नहीं है। नीतीश कुमार जी ये सब विभाग अपने पास रखे हुए हैं। एक समय था कि इस पे बहुत ज़बरदस्त रोक लगाए थे, मैं ये भी बोल रहा हूँ 2005 में, लेकिन आज उनका प्रशासन पर से अपना जो नियंत्रण है वो पूरा समाप्त हो गया है। और थाना जो है, जो प्रशासनिक तंत्र है, ये सब दूसरे काम में लगे हुए हैं। कानून व्यवस्था को रोकने में या कानून व्यवस्था का राज कायम करने में ये लोग एकदम अक्षम हैं। आखिरी सवाल रहेगा कि ये मतलब, चलिए, ये बात कर रहे थे हम राजू तिवारी जी से, लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक बात और आता है राजू भैया कि ये सीनियर और जूनियर नेता में कुछ लोजपा रामविलास में मतलब खबरें जो चलती है उसके हिसाब से, तो हम प्रामाणिक तौर पे हम आप ही से मतलब सोचे कि मतलब का वहाँ चलता है कि लोजपा रामविलास में वो इससे नाराज हैं, इससे नाराज हैं, चलते रहता है खबर, उसके आधार पर कोई किसी से नाराज नहीं है। नाराज कैसे नहीं? कोई नेता 2-4 गो आए हैं सीनियर, उनसे कुछ कहीं किसी प्रकार का मतभेद नहीं। सब एक नेता हमारे यहाँ हैं, चिराग पासवान जी। उनके विजन में काम करते हैं, उनके निर्देश पे काम करते हैं। बस एक नेता चिराग पासवान जी, उनके विजन में काम करते हैं, उनके नेतृत्व में काम करते हैं। बाकी इसमें कोई किसी प्रकार का ये सब भ्रम मत आप लोग फैलाने के काम करिए कृपया करके। आज इतना एकदम हंस रहे हैं और इतना मतलब क्या कहा जाए, मतलब एकदम अध्यात्म की ओर आप एकदम ओढ़ उड़ करके एकदम। अब सुबह आए हैं तो क्या करेंगे? अभी मान लीजिए सुबह आए तो साल ओढ़ कर घर पे बैठे हैं। चलिए, इतना ही कहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ और आप बने रहे झकास भारत के साथ। तमाम बिहार की राजनीतिक मुद्दों के साथ मैं आता रहता हूं। धन्यवाद।